बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, जो न्यू सिलेबस की बुक्स आ चुकी हैं फेडरल बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है। और तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं एक सीक्वेंस में अगर आपने देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा होता है और अक्सर वो वाली वीडियो अपलोड हो चुकी हुई होती है, लेकिन वो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपने अपलोड कर दी है नहीं, कि इस टॉपिक के बारे में आपने अपलोड की है या नहीं वीडियो, ठीक है। तो आप easycam4u.com वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। और उस पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आ रहे हैं। आप क्लास 12 पे क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आपको जो क्लास 12 का पेज नज़र आएगा, तो इसमें सबसे पहली जो वीडियो आपको नज़र आ रही है थंबनेल में, ठीक है, ये आपके पास असेसमेंट फ्रेमवर्क है। यानी आपको वो वाले टॉपिक्स पे टिक लगवाया जाएगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले हैं, उसको आप क्रॉस लगा दें, ठीक है। वो आपको मार्क करवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, उसमें से एग्जाम्स में पेपर नहीं मतलब पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो एक्सक्लूड हो गया है। और फिजिकल केमिस्ट्री के हमें 3 चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एक्विलिब्रिया एंड एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक्स हैं, ईजी आप कह लें कि चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप जो है वो अपने फाइनल एग्जाम्स में फुल मार्क्स ले सकें। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। आप बीइंग अ स्टूडेंट आपने कोई ना कोई गोल्स ज़रूर बनाए होंगे, ज़रूर सेट किए होंगे कि आपने मार्क्स कितने लेने हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आपने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या आपने कौन सा प्रोफेशन फ्यूचर में चूज़ करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपने अपने गोल्स को लिखना है, ठीक है। आपने अपने गोल्स को लिखना है, और उसकी आपने ये नहीं आपने चीज़ लिखनी कि आपने वो गोल कैसे हासिल करना है, मीन्स कि कैसे होगा ये नहीं लिखना, ठीक है। यानी क्या क्या आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपने डॉक्टर बनना है, आपने कौन से मेडिकल कॉलेज का सोचा होगा कि आपने उसमें एडमिशन लेना है, आपने जितने मार्क्स सोचे हुए हैं कि 1100 में से आपके मार्क्स आएंगे, या आप जैसे अगर 1200 वाली स्कीम चल रही है, 1200 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे, 1150 आएंगे, 1180, जो भी आपने सोचे हैं वो आपने राइट करने हैं, ठीक है। जब तक आपका गोल रिटन फॉर्म में नहीं होगा, वो गोल में उसमें जान नहीं होगी और उसको आप अचीव भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि जब आपके पास रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि येस आई वांट दिस थिंग, ठीक है। वरना क्या होता है कि वो लिखा हुआ नहीं है ना, तो अभी आपने सोचा अच्छा हाँ मैं ठीक है डॉक्टर बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, अच्छा नहीं थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि कल सोचेंगे कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता इतने नंबर आएंगे, या फलाने कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अब तो ऐसे करता हूँ इंजीनियर बन जाता हूँ, नहीं इंजीनियरिंग में थोड़ी है, चलो कंप्यूटर की फील्ड में चला जाता हूँ। ऐसे नहीं करना, ठीक है। गोल जो भी आपको अचीव करना है वो आपने रिटन फॉर्म में करना है, उसकी डिटेल्स आपने रिटन फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। यानी आप कौन से कितने मार्क्स लेना चाह रहे हो, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। और आपने उसके बाद कैसे सर्व करना है, ठीक है। मतलब कौन सा आप अब मीन्स अपना हॉस्पिटल ओपन करना चाह रहे हो, या आप आईटी की फील्ड में जाना चाह रहे हो, जो भी आपने करना है वो करना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि वो कैसे होगा। मतलब जैसे अगर आप कहेंगे मैंने केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हैं
तो आप ये ना कहें कि अच्छा मैं रोज़ाना इतना इतना पढ़ूंगा ना, 2-2 लाइनें पढ़ूंगा, 2-2 सफ़े पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो फिर मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। नहीं, वो कैसे होगा उसको छोड़ दें। पहले आपने ये चीज़ लिखी है कि मैंने केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हैं, फिजिक्स में फुल मार्क्स लेने हैं, 85/85, इस तरह करके आपने गोल्स लिखने हैं। तो इंशाल्लाह वो जो आपका रिटन चीज़ है उसको आप जब डेली डेली देखते हैं तो उसमें से एक एनर्जी की वाइब्स निकलती हैं जो आपको मेहनत करने में आसानी पैदा करती हैं और उससे आपका गोल बहुत ईजीली अचीव हो जाता है। और ये ऑलरेडी मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ 100% रियल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। इंशाल्लाह जो भी गोल आपका रिटर्न में होगा इंशाल्लाह वो आपका अचीवेबल होगा और आप उसको अचीव इजीली कर लेंगे। ठीक हो गया, तो चलें स्टूडेंट्स चैप्टर के एसएलओज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें, चाहे वो केमिस्ट्री का है या कोई भी और सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी आपके पास एक पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जिसको हम मोस्टली एसएलओज कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। कि मीन्स कि जब ये चैप्टर एंड होगा तो स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से आ चुकी होंगी। ठीक है, तो वो लिस्ट जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की वो देख लें आप कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए 3 to 4 वेज में 4 तरीके हैं यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। उसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मींस कि जब ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस क्या होते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली बैलेंसिंग इक्वेशन इस चैप्टर का आप कह लें कि मेन जो है वो टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़रूर पेपर में आएगा। ठीक है, फाइनल पेपर में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 मेथड से आपको बैलेंसिंग इक्वेशन सिखाई है, लेकिन ये इंतहाई आसान है। बहुत आप कह लें कि गेम की तरह है, मैथमेटिकल फॉर्म की तरह है और बच्चे स्टूडेंट्स बहुत इजीली इसको कर लेते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब आप कह लें कि मुफ्त के नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो 6 पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं और गैल्वेनिक सेल है। अब बेसिकली जो आपको एसएलओज करवाए हुए ना, सॉरी वो असेसमेंट फ्रेमवर्क मार्क करवाया हुआ है, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कहा है कि यानी किस तरह से डिफ़ाइन जो करना है ना, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफ़ाइन करें या किस तरह से इसके इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है और कहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहे हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको बिल्कुल निगलेक्ट और पढ़े बगैर जो है वो हम ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आपको कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि इनकी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं कि अगर गैल्वेनिक सेल में ये है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये है, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये चीज़ है तो गैल्वेनिक में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपस में हमने जब कंपेयर करते हैं तो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद भी करें। ठीक है, मेमोराइज़ करें। तो गैल्वेनिक सेल का जो है वो आप मस्ट पेपर में आएगा। ठीक है, इसका वर्किंग आ जाती है प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज भी करना है, नोट्स मेकिंग जो है वो उसके थ्रू। नेक्स्ट है 7th, रिलेशनशिप बिटवीन फेराडे कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास एक आप कह लें मैथमेटिकल सा एक होगा रिलेशनशिप वगैरह, और ये बहुत आसान है, इजी है। और लास्ट में आपके पास है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, यानी आप एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है ना आपके पास, ठीक है, इसकी आपने डिटर्मिनेशन करनी है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक हो गया, तो ये ओल्ड बुक्स में नहीं था, ये इन्होंने अब न्यू बुक्स में ऐड किया। तो अब अगर हम फुल होल ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसकी फर्दर टाइप्स और ब्रांचेस देख लें और गैल्वेनिक सेल की, तो ये आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फर्दर हम इसका प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिसिस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो जो आपकी बुक में से जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में निकाला गया वो जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस को निकाला गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो ऐड होंगे। ठीक है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाए तो किस तरीके से इलेक्ट्रोड्स पे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो कैसे चेंज होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंक्लूड है और आपने इसको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट आपके पास गैल्वानिक सेल की कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, तो जो आपने बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक्स मेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग इक्वेशन और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर आएगा। ठीक है, गैल्वानिक सेल में आपके पास गैल्वानिक सेल की वर्किंग है, इंपॉर्टेंट सेल पोटेंशियल, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन, और फिर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूटिलाइज करते हुए जिंक के साथ जब अटैच करना है तो फिर उसकी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है और कॉपर के साथ अटैच करके उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें कोई भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में सिचुएशंस दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि सेल की पोटेंशियल, पूरे होल सेल की पोटेंशियल फाइंड आउट करें। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है लास्ट में फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन किस तरह से हमें पता चलेगा कि फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये तमाम के तमाम बहुत इंटरेस्टिंग और मैथमेटिकल फॉर्म की तरह के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे और आपने इनको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर होल स्कीम आपको नज़र आ रही है। ये पूरा माइंड मैप बनाने का मकसद है कि आपके माइंड में कंप्लीटली पता चल जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वैसे ही बस ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाएं, कभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, कभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज़ एक आपके माइंड में ना प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारा गोल है कि हमने फुल कंप्लीट मार्क्स लेने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, यानी 85/85 मार्क्स अगर हमने लेने हैं, तो इसके लिए हमारे माइंड में प्रॉपर हर चैप्टर का एक मैप होना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही हमने प्रिपरेशन की होगी तो हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो 5th and 6th टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी टॉपिक्स के, वो बहुत शॉर्ट हैं और ईजिली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन को देख लें। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो बड़ा ही ईजी सी डेफिनेशन है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब होगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि कोई केमिकल्स आपस में, यानी केमिकल 1 या केमिकल 2 हम आपस में मिक्स करेंगे, तो फिर हमने सर्किट कंप्लीट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगाया होगा तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने केमिकल्स को मिक्स किया तो उससे केमिकल एनर्जी को हमने बल्ब ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए केमिकल एनर्जी कैसे, उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और हम उसको क्या करना चाह रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हम ये वाला बॉन्ड, ये तो आइंस की फॉर्म में होंगे और सोडियम जो है वो सोडियम मेटल की फॉर्म में अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इस प्रोसेस में हमने क्या किया, बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी बैटरी को यूटिलाइज करते हुए हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी का जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल था वो टूट के डिफरेंट किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो डिफरेंट केमिकल्स बन चुके हैं। तो ये इजी सी जो है वो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि याद करने में भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या होते हैं। दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड to electricity or in which electricity is used to induce non-spontaneous reaction। तो बड़ी easy सी सिंपल सी लाइन है, लेकिन यहाँ पर कुछ दो नए लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। एक है spontaneous और एक है spontaneous reaction और एक है non-spontaneous reaction। अब spontaneous reactions कौन से होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिनको स्टडी करती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को, यानी जिनको हम रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स दो लफ्ज़ों से निकला है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें क्या हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब हम दो केमिकल्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, दो केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे उससे। ठीक है, ये एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि दो रिएक्शंस आपस में हो रहे हैं, दो केमिकल्स
आपस में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब उससे क्या होगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि हमने दो केमिकल्स मिक्स किया, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, हमने कोई हीट नहीं किया, हमने कुछ भी कोई एक्सटर्नली हमने कुछ नहीं ऐड किया। ठीक है, तो खुद ब खुद हो गया रिएक्शन। दो चीज़ों को मिक्स करने से खुद ब खुद रिएक्शन हो गया। खुद ब खुद रिएक्शन होने से जो एनर्जी आई, ठीक है, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये हो सकता है इनमें रिडॉक्स रिएक्शंस में, या फिर दूसरे में हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जैसे हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है या सोडियम क्लोराइड का जो पेस्ट है, उसमें से हम सोडियम एंड क्लोरीन को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग करना चाहते हैं, तो ये खुद तो नहीं होगा, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और एनर्जी के लिए हम क्या दे रहे हैं? हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये काम कर रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस का समझ आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड, और या फिर उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, उसको हम यूटिलाइज करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरिड आउट करते हैं और अपना रिक्वायर्ड जो है अपना केमिकल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो ये इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें। ठीक है, और चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको टाइम पे मिल पाएगी। और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको कितने अच्छे से जो है लेक्चर समझ आ रहा है, या कोई भी अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।